दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे साउथ कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर, खासतौर पर साउथ कश्मीर में पिछले 3 दिनों में सुरक्षा बलों के जलवे पूरे शबाब पर थे। उन्होंने इन 3 दिनों के अंदर साउथ कश्मीर में आतंकवादियों के विभिन्न संगठनों की कमर तोड़कर रख दी। इन 3 दिनों में सुरक्षा बलों ने 12 आतंकवादियों को मार गिराया है। 9 अप्रैल को पुलवामा में 2, तो शोपियां में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया सुरक्षा बलों द्वारा, जबकि 10 और 11 अप्रैल को चित्रगाम शोपियां में 3, बीजबिहाड़ा अनंतनाग में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस तरीके से अगर हम इस साल की बात करें, 1 जनवरी से लेकर 11 अप्रैल तक की बात करें तो 36 आतंकवादियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी जो कामयाबी सुरक्षा बलों को इस दौरान मिली है वो ये कि नए मिलिटेंट्स की भर्ती पर पूरी तरह से रोक लग गई है। पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंट्स हैंडलर्स की सारी योजनाएं नाकाम हो रही हैं। आतंकवादी संगठनों को हथियारों की और नकदी की किल्लत से जूझने को मजबूर होना पड़ रहा है। और आतंकवादियों ने पिछले कुछ दिनों के दौरान जो भी वारदातें की, उसके लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को या तो मार गिराया गया या उनके जो OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और जल्द ही उन जिम्मेदार आतंकवादियों को भी मार गिराया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सोपुर में जिस तरीके से आतंकवादियों ने एक मीटिंग पर हमला करके 2 म्युनिसिपल काउंसलर्स की हत्या कर दी थी और उस हमले में एक सिपाही भी हमारा शहीद हुआ था, उसके लिए जिम्मेदार 6 आतंकवादी मददगारों को हिरासत में लिया जा चुका है। उनसे वो वाहन जब्त किए जा चुके हैं, बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी मदद से आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया था। इसी तरीके से जो पिछले 3 दिन के अंदर कामयाबी मिली, उसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली वो ये थी कि आगामी कुछ दिनों में आयोजित होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकवादी संगठन जो साजिश रच रहे थे और उस साजिश का जो प्लान था वो जिस आतंकवादी द्वारा रचा जा रहा था उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया है। इसी तरीके से 2 दिन पहले जिस तरीके से टेरिटोरियल आर्मी के जवान सलीम आखून की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, उस हत्या में शामिल 2 आतंकवादियों को बीजबिहाड़ा अनंतनाग में 10-11 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस तरीके से सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबियां मिल रही हैं और जो आतंकवादी मारे गए हैं इन मुठभेड़ों के दौरान, उससे अंसार गजावतुल हिंद के 7 मिलिटेंट्स को मारा गया और जिसकी वजह से त्राल और शोपियां में इस संगठन का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया गया इन दोनों इलाकों से सुरक्षा बलों ने अंसार गजावतुल हिंद का। जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके अगर हम संगठनों की बात करें, संगठनों के बेस पर अगर हम उनकी पहचान करते हैं तो अंसार गजावतुल हक के साथ अल बदर के 3 और लश्कर के 2 आतंकवादी इन मुठभेड़ों के दौरान मारे गए और इन आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा बलों ने एक बड़ी चोट दी है, जिसके उभार से अभी उभरने में उन्हें काफी वक्त लगेगा। और सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमला होता है उसके तत्काल बाद उस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। जहां एक तरफ सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है, वहीं बौखलाए हुए आतंकवादियों ने जहां टेरिटोरियल आर्मी के जवान सलीम आखून की हत्या कर दी, वहीं उन्होंने बड़गांव में एक नागरिक की भी हत्या कर दी। क्योंकि आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, उन पर लगातार सुरक्षा बल प्रहार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो चूहों की तरह के उन्हें छुपने के लिए कोई बिल भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे ही इनपुट्स मिलती है सुरक्षा बल तत्काल कार्रवाई करके वहां पर आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। आतंकवादियों के 2 और जो घिनौने कृत्य हैं उनके बारे में भी मैं आज चर्चा करना चाहूंगा। पहला जो सबसे गलत काम उन्होंने किया
कि शोपियां के जान मोहल्ला में जब एनकाउंटर चल रहा था तो उस दौरान 2 आतंकवादी एक मस्जिद में जा घुसे और वहां पर सुरक्षा बलों ने फिर भी बड़े सब्र का परिचय दिया। उन्होंने एक इमाम को और वहां मौजूद आतंकवादी के एक भाई को अंदर भेजा कि इन्हें समझाया जाए कि किसी तरीके से ये सरेंडर कर लें। लेकिन जब वहां मौजूद दोनों आतंकवादियों ने सरेंडर की पेशकश को नामंजूर कर दिया तो उसके बाद वहां पर टीयर गैस का प्रयोग करके उन दोनों आतंकवादियों को मस्जिद से किसी तरह बाहर निकाला गया और उसके बाद उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इसी तरीके से कल यानी रविवार को चित्रीगाम शोपियां में जो एनकाउंटर हुआ उसने भी एक बड़ा हैरानीजनक जो तथ्य है वो उभारा है, वो सामने लाया है कि किस तरीके से आतंकवादी संगठन और उनके आका पूरी कोशिश कर रहे थे कि कश्मीरी युवा उनके जाल में फंसकर गुमराह हो जाएं और हथियार उठा लें। लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कोशिशों की वजह से आज कश्मीरी युवा अपने आप को इस स्थिति में पाता है कि वो अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य का फैसला कर सके कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसका कौन सा कदम उसके परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकता है और उसका कौन सा कदम उसके परिवार के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस वजह से जब कश्मीरी युवा मिलिटेंट हैंडलर्स, मिलिटेंट्स कमांडर्स के जाल में नहीं फंस रहे तो उन्होंने अब अपनी चाल बदल दी है और वो नाबालिगों को अपना निशाना बना रहे हैं। उन नाबालिगों को बहला फुसलाकर अपने संगठनों में शामिल किया जा रहा है। कल जो शोपियां जिले में मुठभेड़ हुई उसमें 14 साल का नाबालिग मिलिटेंट मारा गया। बड़ी हैरानी की बात है कि जब वहां एनकाउंटर शुरू हुआ तो वहां मौजूद आतंकवादियों के साथ पिछले कुछ दिनों से अपने घर से लापता उस 14 साल के नाबालिग को जब देखा गया तो सुरक्षा बलों ने तुरंत हरकत में आते हुए उसके परिवार से कांटेक्ट किया और उसके परिवार को एनकाउंटर साइट पर लाया गया और वो पूरा परिवार उससे सरेंडर करने की अपील करता रहा। उसके माँ बाप ने रोते हुए जिस तरीके से उस नाबालिग गुमराह बच्चे के साथ जब बातचीत की तो उससे वो सरेंडर करने को तैयार हो गया। लेकिन वहां जो एक आतंकी कमांडर जो बैठा था उसने उसे डरा धमका कर सरेंडर नहीं करने दिया। यहां तक कि सुरक्षा बल और उसका परिवार पूरी रात कोशिशें करते रहे और सुबह भी उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन जब वो आतंकवादी कमांडर उस नाबालिग को सरेंडर के लिए मना करता रहा तो आखिरकार उस नाबालिग ने भी सरेंडर करने से इनकार कर दिया और जिसका परिणाम यह हुआ कि वो आतंकवादी कमांडर के साथ वो नाबालिग भी मारा गया। इस नाबालिग का एक एनकाउंटर में मारा जाना कश्मीर के सभी युवाओं को एक चेतावनी है कि अगर उन्होंने जरा सा भी अपना पांव गलत राह पर आगे बढ़ाया तो उनका अंजाम वही होगा जो उस 14 साल के फैजल का हुआ। ये हमारे पूरे समाज की भी एक अहम जिम्मेदारी है, माता पिता की भी अहम जिम्मेदारी है, उनके बच्चों के शिक्षकों की भी एक अहम जिम्मेदारी है। जैसा कि आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि ऐसी नौबत ना आए कि पुलिस को या सुरक्षा बलों को गुमराह युवाओं की काउंसलिंग करनी पड़े। उनकी पहली काउंसलिंग
उनको अच्छी राह पर चलने की सीख जहां घर पर उसके माँ बाप देंगे, वहीं स्कूल या कॉलेज में उसके टीचर्स की ये जिम्मेदारी है कि उसे गलत राह पर चलने ना दिया जाए, उसे मोटिवेट करते रहा जाए लगातार, ताकि वो बच्चा गलत राह पर ना चले। तो आज इस अहम मुद्दे की बात है कि जो हालात कश्मीर में पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंट्स हैंडलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचने का एकमात्र जो सबसे बड़ा रास्ता है वो ये है कि कश्मीर का पूरा समाज, कश्मीर का हर माँ बाप, हर शिक्षक बच्चों को लगातार मोटिवेट करे, ताकि वो आतंकवादी संगठनों द्वारा गुमराह करने के लिए किए जा रहे दुष्प्रचार में फंसकर आतंकवाद की राह पर चलने को मजबूर ना हो। क्योंकि आज एक घर का मासूम चिराग बुझा है, हो सकता है अगर समाज ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से ना निभाई तो कितने और मासूम नाबालिग इस आतंकवाद की कटीली राह पर चलकर अपनी बलि दे देंगे। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।